नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं प्यारे साथियों, आप अपनी तैयारी को स्वस्थ रखे होंगे, मस्त रखे होंगे और लगातार लगे होंगे। आप अभी तैयारी कर रहे होंगे। जिस तरह मैं आपको ईमानदारी के साथ ले चल रहा हूँ, उस तरह आप ईमानदारी से चल भी रहे होंगे और मैं यही चाहता हूँ। देखिए कुछ आपकी क्लासें यहाँ पर होंगी, कुछ क्लासें वहाँ पर होंगी, दोनों जगह मिक्स। हमारे कई भी साथी समझ चुके होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये भी जानते हैं आपको सब मुमकिन नहीं है कि सब यहाँ पर ही मिल जाए और वहाँ पर भी, ठीक है? दोनों जगह मिला, क्योंकि दोनों जगह मिलाकर तभी ये क्लासें कंप्लीट हो पाएँगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पर कितना हम करा सकते हैं, 10 या 12 या 15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा थोड़ी करा, या 20 क्वेश्चन, ठीक है? तो जगह की दोनों जगह मिलाकर ही हम करने वाले हैं और लगातार आज से स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी लोग ईमानदारी के साथ चलते रहिए, लगातार लगे रहिए और यकीन मानिएगा जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ठीक है? उतना कॉन्सेप्ट आपको कोई समझाएगा भी नहीं और आप लगातार अपनी तैयारी को मजबूत करना है, तो लगातार आपको बने रहना पड़ेगा। लगातार आपको बने रहना पड़ेगा। चलिए एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, क्लास को बता देंगे परफेक्ट रूप से चल रही है और अभी लाइव है, 4 लाइक हैं। देखिए यही चीज़ें आप सबको, मतलब एक चीज़ें नहीं कर पाते हैं, मैं आपके लिए 3-15 से लगा हुआ हूँ, मुझे ये कहना पड़ता है आप सबको। चलिए जब तक पूरी तरह लाइक नहीं कर तब तक मैं क्लास भी स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ आज। चलिए, लाइव कम हो जाएँगे तब भी ठीक रहेगा लेकिन मैं क्लास स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया गया है और सिर्फ़ आपसे लोग मैं देखता हूँ, आपसे लोग सिर्फ़ लाइव जुड़ जाते हैं, अपने साथियों को भी नहीं बताते हैं। क्लास स्टार्ट करें तो जितने लोग अभी हैं, उतने लोग लाइक करेंगे। देखो स्वार्थी मत बनिए आप सभी लोग। आप सभी लोग तो स्वार्थी बनना स्टार्ट कर देते। अगर मैं उस पर आ जाए तो हमें नहीं लगता है कि आप सभी लोग कर पाएँगे क्लास की तैयारी और मैं जानता हूँ आप सबको जो वही पेड कोर्स लेंगे, फिर भी नहीं कर पाएँगे। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं अब कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, इससे पहले ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हमने आपको शून्यों की संख्या, विभाजता का नियम, जितने भी हमारे साथी विभाजता का नियम नहीं देखे हैं, अगर विभाजता का नियम आप नहीं देखे हैं, आप नहीं पढ़े हैं, तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। आज की क्लास में मैं फिर कह रहा हूँ आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप विभाजता का नियम पढ़ के नहीं आए हैं। तो क्लास कराया है, दोनों आपको विभाजता का नियम देखना ही देखना है। ठीक है? नहीं देख रहे हैं तो बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत ही दिक्कत होगी साथी, आज की क्लास में, अगर नहीं देख रहे हैं तो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या, विभाजता के नियम में हमने क्या बताया? 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का देखा, 6 का देखा, 7 का देखा, 11 का देखा, 9 का देखा, 999 का देखा, 99 का देखा, ठीक है? एक 101 का देखा, 1001 का देखा, ठीक है? और अपने आप से नियम भी बनाना सीखा। ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरा आपको यहीं पर बताया था, दूसरा मैंने आपको यहीं पर बताया कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं, जैसे हमने क्या किया, प्लस करते समय मुझे कितना मिलेगा, प्लस करते समय जब आपकी इकाई अंक पर जितने 10 की पावर कम होगी, 10 कम होंगे उतने हमारे
संख्या मुझे क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। क्लियर सभी साथियों को। फिर मैंने आपको 7 के विभाजता का नियम, 2 के विभाजता, सॉरी 2 का, फिर मैंने बताया, मतलब यहाँ तक कि 4 तक हमारे सभी संख्या अलग अलग आते हैं। जैसे 5 लगाते हैं तो संख्या पुनः हमें वही प्राप्त हो जाती है, वही संख्या पुनः मुझे प्राप्त हो जाती है। ठीक है। फिर मैंने आपको यहीं पर सिखाया था कि मुझे जीरो बनाना है। जीरो, जीरो हम कब बना पाएंगे भाई? जीरो हम कब बना पाएंगे? जब 2 और 5 मिलेगा। जब 2 और 5 मिलेगा तभी जीरो बनता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किए थे। फिर उसके बाद मैंने आपको 2 दिन की क्लास रखी थी विभाजता का नियम। ठीक है, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था विभाजता का नियम। तो आइए शुरू करते हैं आज नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चौथा टाइप आपका क्या कहता है? हम यहाँ पर देख चुके हैं जितने भी गुणज हैं, हम उनको देख चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है। यहां से मैं फिर बता देना चाह रहा हूं भाई, आप सभी साथियों को, ठीक है, जितने भी हमारे साथी हैं, क्लास आपकी 2 जगह होकर तभी कंप्लीट हो पाएगी। अगर आप ये सोचिए कि यहाँ पर फिर वहां पर दोनों जगह मिला के कंप्लीट, शायद आज से मैं स्टार्ट भी करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं हो पाएगा, याद रख के रहिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले पहले टॉपिक की हम बात करें तो पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके ये दिया जाएगा विषम संख्याओं का शून्य गुणनफल कितना होगा। आज हम क्या देखने वाले हैं? गुणनफल देखने वाले हैं। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का से क्वेश्चन पहला क्या बनेगा? प्रथम n विषम संख्या के गुणनफल शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? अब मेरी बात ध्यान से समझिए। प्रथम n विषम संख्याओं के शून्य की संख्या कितनी होगी? नमस्कार साथी, जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, यूपी पुलिस की अगर आपको जबरदस्त तैयारी करनी है मैथ की, तो इससे परफेक्ट क्लास नहीं हो सकती है। आप ईमानदारी के साथ पहले लाइव क्लास में जुड़े रहिए। आइए, अब यहाँ पर कितनी होगी? कितनी होगी? जीरो होगी। प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या कह रहा है, क्यों? आइए मैं समझा देता हूं। जैसे मुझे मिलेगा 1, 3, 5, 7, ये तो अब हमारे क्या है? विषम संख्याएं हैं। क्या यहाँ 5 के साथ 2 मिलेगा? 5 के साथ 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 के साथ 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 2 जब नहीं मिल रहा है तो हमारी क्या बनेगी? यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब एक भी संख्याएं नहीं मिलेंगी, एक भी जीरो नहीं मिलेंगी। क्लियर? क्लियर साथियों, क्लियर हुआ? चलिए दूसरी बात, प्रथम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के शून्य की संख्या। यहां से दूसरा पॉइंट क्या निकलता है? प्रथम अभाज्य अभाज्य संख्या में गुणनफल में शून्य की संख्या, में शून्य की संख्या। अब प्रथम अभाज्य संख्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? प्रथम अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। आइए इनकी बात कर लेते हैं। प्रथम अभाज्य संख्याएं हमारी क्या क्या होते हैं? सबसे पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 कर चलेंगे अभाज्य संख्या। तो मैं यहां पर देख रहा हूं 5 और 2 आ चुका है, 5 और 2 आ चुका है, मतलब कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। तो कितनी यहां पर मिलेंगी शून्यों की संख्या? 1 मिल जाएगी। शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। क्लियर हमारे साथियों को? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? प्रथम संख्याओं के गुणनफलों के शून्य की संख्या मैंने देखा तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 1 हो गया। इसके बाद मुझे मिलने वाला नहीं है। क्लियर? अगली बात करते हैं। फिर कहेगा दो से बड़ी अभाज्य संख्याओं की दो से बड़ी अभाज्य संख्याओं की गुणनफल के शून्य की संख्या। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए तो दो से बड़ी, तीसरा पॉइंट आपका क्या आएगा? दो से बड़ी, अभी इस पर क्वेश्चन भी आए हैं। दो से बड़ी अभाज्य संख्या में गुणनफल, दो से बड़ी अभाज्य संख्या में गुणनफल, क्या? गुणनफल में शून्य की संख्या में शून्य की संख्या में शून्य की संख्या। अब दो से बड़ी अभाज्य संख्या, दो से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है भाई? दो से बड़ी अभाज्य हमारी संख्या क्या हो सकती है? मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, दो से बड़ी हमारी 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्या 7 होगी, फिर उसके बाद 11 हो जाएगी। ये डॉट 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 करके चला गया। क्या मुझे यहाँ पर 2 मिला, मतलब 0 मिला? 0 मिलेगा क्योंकि 5 के साथ 2 बनना चाहिए। मैंने 0 की संख्या आपसे निकलवाई है, 0 की संख्या मैंने आपसे निकलवाई है। ठीक है, तो 5 के साथ 2 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 0 मिल जाएगा, मतलब एक भी नहीं मिलने वाला है, एक भी नहीं मिलने वाला। मैंने आपको पहला बताया प्रथम n विषम अभाज्य संख्याओं का गुणन, विषम का गुणनफल क्या होगा? 0 मिल जाएगा, एक भी 0 नहीं मिलेगा। फिर मैंने आपको यही पर बताया कि प्रथम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं में गुणनफल के शून्य की संख्या। तो मैंने देखा 1 2 3 5 7 डॉट डॉट ऐसे करके चल रहे हैं। 2 और 5 का जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो हो गया 1 मिला 0। इसके बाद मुझे 0 नहीं मिल रहा है, इसके बाद मुझे 0 नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में संख्या, तो 2 से बड़ी, दिमाग लगाइए, 2 से बड़ी कह रहा है भाई। 2 से बड़ी का मतलब 3 5 7 ये चल रहा है, इनसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो मतलब 0 मिलेगा मुझे। 5 के साथ 2 मिलने वाला ही नहीं है। यहां तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी साथी बोलेंगे, फिर मैं क्वेश्चन पर आता हूं। देखिए, कमेंट आपके तेजी से चलने चाहिए, कमेंट आपके तेजी से चलने चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि बस हवा हवाई में तैयारी हो जाएगी, तो हवा हवाई में तैयारी नहीं होगी। बस वही आप करते रहिए जो आपको सभी लोग पढ़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इतने नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं सभी लोग कि आपको ऐसा लगेगा कि बस हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उस तरह से होगा नहीं। ठीक है, यूपी पुलिस हल्के में मत लीजिए आप सभी लोग। आज मैं, अभी पेपर 4 महीने बाद है, मैं फिर कह रहा हूँ हल्के में मत लीजिए। मैं इतना कह रहा हूँ जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। चलिए, और कमेंट आपके तेजी से आने चाहिए, जितना पूछा जाए बस कमेंट आपको तेजी से करना। ठीक है, और टाइम है तो आराम से छोड़ दीजिए पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेहनत किया जाता है। चलिए आइए अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन के साथ आइए भाई। कह रहा सभी विषम संख्याओं के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उससे बाहर नहीं है। कहाँ पूछा गया? आपके यूपी पुलिस एसआई 2017 में आए हुए हैं, आपसे यूपी पुलिस एसआई 2017 में। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। पहली कह रहा प्रथम विषम विषम संख्याओं के गुणनफल। सबसे पहले अगर हम 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू डॉट 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 करते रहे, क्या मुझे कहीं 2 मिलेगा? क्या मुझे सम मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब सम नहीं मिला तो हमारी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। शून्यों की संख्या कहां से आ जाएगा भाई? बी कहां से आएगा साथी? मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको यही समझाया है
कि जब यहाँ पर 5 के साथ 0 बनने के लिए पहली वाली क्लास से समझिए 0 बनने के लिए 5 के साथ 2 का गुणज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब विषम संख्या कह रहा है, मैंने आपको यही बताया था अगर 5 के साथ कोई भी विषम संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम आता है, 5 के साथ सम करते हैं तो 0 आता है। क्लियर? तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी 0। अब आप ये सोचिए कि यूपी पुलिस एसआई 2017 के हैं पेपर। आइए यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग। संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 करके तो एक को परस्पर गुणा किया जाता है। तो गुणाई दहाई दाई और अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? यूपी पुलिस एसआई 2017 ये भी देखते चलिए कहाँ का मैं करा रहा हूँ। अब देखिए आपको करने की जरूरत नहीं भाई, इस वाले क्वेश्चन की बात करें और इस क्वेश्चन की बात करें कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पर अगर मैं करूं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू डॉट 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 करके इंटू 101, तो यहाँ पर क्या मुझे 5 के साथ 2 मिलेगा? क्या मुझे 5 के साथ 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक भी शून्यों की संख्या नहीं मिलेगी, एक भी शून्यों की संख्या नहीं मिलेगी। आशा करते हमारे जितने भी साथी लाइव हैं सबको समझ में आ रहा होगा, और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार रहिएगा। ठीक है, आपको ऐसी क्लास मैं पूरे यूट्यूब की गारंटी के साथ कह रहा हूं कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और मैं कह रहा हूं आपको कई लोग ऐसे हिंदी पढ़ाए हैं जो गलत पढ़ा रहे हैं भाई। कई लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं भाई। द्वंद्व समास का उदाहरण ले जा रहे हैं द्विगु समास, और द्विगु समास का उदाहरण ले जा रहे हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, तो भाई हनन हो रहा है, आप सभी लोग जागिए, इसको कोशिश करिए। आइए, कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यूपी पुलिस 2000 एसआई 2000 के है, सभी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। चलिए भाई देखते हैं, कई साथी बता रहे हैं, कई 1 बता रहे हैं, कोई बता रहा है 0 बता रहा है। भाई अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, सभी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। जितने भी हमारे यहाँ पर गधे टाइप के हैं 0 वही बता रहे हैं। अरे पागल हो, यहाँ पर ध्यान से समझो क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों की शून्य संख्या ज्ञात कीजिए। पगला गए हो क्या? यहाँ पर अभी मैंने क्या समझाया, यही तो होता है तैयारी करने में और सिलेक्शन लेने में, फर्क यही होता है। ठीक है, वो टीचर अलग होंगे जो आपको बहुत ही मतलब यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बोलते रहे होंगे, ठीक है, वो अलग होंगे। ठीक है, कि आपका मन लगे। यहाँ पर समझो ध्यान से, कह रहा है यहाँ पर देखो, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के शून्यों की संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या है, यही तो है। काहे पगला जा रहे हो भैया, सुबह सुबह पगला जा रहे हो क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है? इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया। बस 0 0 0 चल रहा है, कहां से 0 हो जाएगा भाई? संख्या ही नहीं पता है, कहां से तुम पेपर क्लियर करोगे? सोचो, यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों की संख्या, और यहाँ पर क्वेश्चन में अब कहे एक आ रहे हैं, यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर क्या कहा है, सभी विषम संख्याओं की। अभाज्य संख्या होती क्या है? जो स्वयं से कटे। ठीक है, 32,000 कुछ वैकेंसियां हैं, 32,000 का सिलेक्शन होगा, 32,600 कुछ वैकेंसियां हैं, उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फार्म तो पड़ेंगे 25 लाख 30 लाख 40 लाख तक जाएंगे फार्म, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें जो अपने आप को ढाल लेगा उसी का सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, हमारी बात आप सबको कुछ कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये हकीकत है। उन टीचरों की तरह नहीं है कि जो ऐसा लगे कि बस हवा हवाई में चलते रहो।
सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों में शून्यों की संख्या, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू डॉट 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 करके। अब यहाँ पर देखो कितने आ रहे हैं, 2 मिला, 5 मिला, 1 जीरो मिल जाएगा। कितने मिलेंगे, 1 जीरो मिल जाएगा। कहाँ का पूछा गया, यूपी पुलिस एसआई 2017 का है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, जो आपको समझाया कॉन्सेप्ट उसी पर आया है भाई। मैंने अभी आपको यहीं पर समझाया कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहीं पर समझाया कि n प्रकृत संख्याओं का औसत कितना, शून्यों की संख्या 0, यहाँ पर 1, फिर मैंने यहाँ पर 2 से बड़ी संख्याएं, ये मैंने समझाया। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ लिया, एक सिंपल भाषा में ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या, सभी विषम संख्याओं का पूछ लिया। दूसरा आपसे ये ऐसे ही पूछ लिया। तीसरा आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया, जिनका आ गया 1 आ गया, जिनका मान 1 जीरो का आ गया। क्लियर, चलिए अब यहां पर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं भाई। देखिए सिलेक्शन लेने में ना लेने में बहुत बड़ा फर्क। अब यहाँ पे हमारे कई साथी 0 बता रहे हैं, आइए देख लेते हैं भाई 0 आता है क्या आता है। 2 से बड़ी सभी संख्याओं के गुणनफलों में शून्यों की संख्या 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, 2 से बड़ी हमारी क्या होगी, 3, 5, ऐसे चलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब 0 मिलेगा। 2017 के हैं। अब आप सोचिए यूपी पुलिस एसआई क्यों उठा रहा हूं, आपको कई लोग यूपी पुलिस का करा रहे होंगे, कई लोग आपको यूपी पुलिस का करा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि वो ये करा रहे होंगे यूपी वाला ही आएगा। मैं कह रहा हूं भाई देखना ये सब क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, आपके पेपर में दिखाई देंगे, जितना मैं यहाँ पर करा दूंगा देख लेना। आइए अब शून्यों की संख्या मैंने बता दिया है, इससे बाहर आपके शून्य की संख्या नहीं पूछा जाएगा। विषम भी बता दिया है, अभाज्य भी बता दिया है, उससे भी बाहर आपके घातों वाले भी बता दिया। एक नया कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आप समझिए, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट समझना है, फिर हम धुआंधार तैयारी फिर यहाँ, ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से किसी का कमेंट नहीं होना चाहिए, जितना मैं पूछूंगा उतना आपको बताना है बस, ठीक है। सबसे पहले एक आता है गुणनफल। क्या आता है, गुणनफल। क्या, गुणनफल। फल होता क्या है, गुणनफल एक निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। मैं पहले लिख दिया हूं क्या होता है, निश्चित होता है। गुणनफल का एक निश्चित होता है। क्लियर, क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे हमने ले लिया 20, अब हमने ले लिया यहाँ एग्जाम्पल में मैंने किया एक 20 ले लिया। अब 20 की बात करें हम कि 20 का हम कहें गुणनफल कितना होगा, 20 का अगर हम कहें भैया गुणनफल कितना होगा, तो सबसे पहले आपको 20 को कौन कौन काटेगा, ठीक है, 20 को कौन कौन काटेगा। गुणनफल का मतलब क्या होता है, भाग करने वाला। क्या, भाग करने वाला, कौन सा, करने वाला, ध्यान से समझिएगा, भाग करने वाला। आइए अब मैं यहां पर देखूंगा 20 एक काटेगा, ध्यान से समझिएगा, 20 को एक काटेगा, 2 काटेगा, फिर कौन काटेगा, 4 काटेगा, फिर कौन काटेगा, 5 काटेगा, फिर कौन काटेगा, 10 काटेगा, फिर कौन काटेगा, 20 काटेगा। यही तो काटेगा, यही तो काटेगा भाई। क्लियर, यही काटेगा। अरे सूरज पगलाइए मत भैया, पढ़ लीजिए, ध्यान से समझिए। अभी मैं समझा रहा हूं भाई, ध्यान से समझिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक एक कॉन्सेप्ट मेरा समझाना, समझ लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। होशियार मत बनिए ज्यादा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, अभी आगे चल के जब मैं क्वेश्चन लूंगा कहेंगे सर समझ में नहीं आया, फिर हमें दोबारा पढ़, पीछे घूम, फिर से समझिए।
एक को मैंने एक से काट, 20 को मैं 20 से एक को काट सकता हूँ, 2 से काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ, 5 से काट सकता हूँ, 10 से काट सकता हूँ, 20 से काट सकता हूँ। इससे ज्यादा तो मैं किसी से नहीं काट सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं किसी से नहीं काट सकता हूँ। एक बार हमारे सभी साथी बोलेंगे, इससे ज्यादा मैं किसी से काट सकता हूँ। चलिए बोलेंगे हमारे सभी साथी। आइए, जब इससे ज्यादा हम नहीं काट सकते हैं तो हमारे पूछ लिया जाएगा कि कितने गुणज बने, कितने कुल गुणनखंड कितने बने। यहां से ये पूछ लिया जाएगा कि कुल गुणनखंड कितने बने। तो 1 2 3 4 5 6 कितने बने हमारे कुल? 6 गुणनखंड बने। क्या बने? 6 गुणनखंड बने। कितने बड़े? 6 गुणनखंड बने। क्लियर? 6 गुणनखंड बने। अगर मैं इसी को ऐसे करने की कोशिश करूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, 20 को मैं काटूंगा कितनी बार? 2 से मैं जब काटूंगा इसको कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर मैं 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा? 2 से मैं काटूंगा कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। फिर मैं कट करूंगा, 5 से कट करूंगा, इतना हो जाएगा। आया? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 20 मैं गुणन निकालता हूं तो 2 की पावर कितना आया? 2 आया, इंटू 5 की पावर कितना आया? 1 आया। 5 की पावर कितना आया? 1 आया। ठीक है। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, मुझे ये निकालना है कितने हमारे गुणनखंड बन रहे हैं। तो कितने हमारे गुणनखंड बन रहे हैं, यहां पर कुछ नहीं करना है। क्या करना है? पावर में। क्या करना है? पावर में। पावर में क्या करें? +1 कर दे। पावर में +1 कर दे। क्यों? कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड पूछे तो, कुल गुणनखंड पूछे तो। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, 2 में हम 1 कर देंगे, 2 में 1 कर देंगे, 3 आ जाएगा। 3 आ गया। क्लियर? 1 में 5 की पावर 1 है, 1 में 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। कितने गुणनखंड निकाले थे? 6 निकाले थे। कितने गुणनखंड निकाले थे? 6 निकाले थे। सर जी नेट नहीं चल रहा है, क्या हुआ? क्लास सही नहीं चल रही क्या? क्लास नहीं सही चल रही भाई? जल्दी बोलेंगे हमारे साथ साथी, क्लास क्लियर नहीं है क्या? क्लास सही नहीं चल रही है? चल, क्लियर हुआ? यहां पर मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा, गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा तो पावर में क्या करूंगा? प्लस का 1 कर दूंगा। पावर में क्या करूंगा? प्लस का 1 कर दूंगा। पावर में क्या करूंगा? प्लस का 1 कर दूंगा। क्लियर? अब यहीं पर बात करते हैं, एक होता है गुणज। एक क्या होता है? गुणज होता है। एक क्या होता है? गुणज होता है। आइए गुणज भी समझ लेते हैं भाई, क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं भाई। गुणज क्या होते हैं? गुणज, गुणज क्या होते हैं? गुणज मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर प्रतिदिन चलते रहे। जैसे हमने कहा 20 का, अगर मैं कहूं भैया 20 का गुणज बताइए, तो 20 तो हो ही जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। मतलब 20 20 के मल्टीप्लाई चलता रहे, 20 20 का मल्टीप्लाई चलता रहे, मतलब गुणज हमारे क्या हो जाएंगे? अनंत तक हो जाएंगे। गुणज हमारा क्या हो जाएगा? ये अनंत बिंदु तक चलेगा। कहां तक चल? अनंत तक चलेगा। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, गुणज की कोई सीमा है, लेकिन गुणनखंडों की सीमा है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट सभी साथियों को क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट सभी साथियों को क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट सभी साथियों को क्लियर हुआ? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी साथी को हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अच्छे क्या है, ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर कितना आया? 2 की पावर कितना आया? ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर कितना हो रहा है? 2 की पावर यहां पर मैं देख रहा हूं, 2 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, इंटू 5 की पावर 1 हो रहा है। 5 की पावर 1 हो रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा सभी साथी, बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा। अब मैं कब तक चलूंगा? देखिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर कितना 2। क्लियर, यहां तक हो चुके, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। फिर यहां पर मैं देखूंगा इंटू 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। आइए देखते हैं भाई। जल्दी बताएंगे, किसी भी साथी को दिक्कत है यहां तक? किसी भी साथी को दिक्कत है? आइए यहां पर देखते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा, सॉरी मिलेगा, मैं निकाल रहा हूं ना। 0 का पावर कितना होता है 1 होता है, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 4 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 5 मिलेगा। क्लियर, तो कितने हो गए 2 2 4 1 5। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तब समझाते हैं इसको। छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं, तब इसको अच्छे ढंग से आपको समझाते हैं। यहां तक, पहले यहां तक सभी साथी बताएंगे, यहां तक सभी साथियों को क्लियर है जितना अभी मैंने बताया है? छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है, सभी साथियों को क्लियर है? आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तब समझाते हैं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल है 8 का। 8, 8 का क्या है गुणनखंड है। चलिए 8 का गुणनखंड निकालिए। अब अभी कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा, अभी आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में भी आए। ठीक है, 8 का मैंने एग्जांपल निकाला। 8 को मैं देखूंगा, 8 को मैं क्या देखूंगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। ये तो होगा गुणनखंड हमारा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा। ठीक है, आइए मैं देख लेता हूं भाई। अब 8 को मैं कट करूंगा, ध्यान से समझिएगा। 8 को 2 चौक 2 दूना 4, 2 1 कम 2। ठीक है, 2 1 कम 2। अब हमसे क्या पूछेगा, गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 करेंगे। तो 8 खंड क्या आया, 2 की पावर कितना आया 3 आया, 2 की पावर कितना आया 3 आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा पावर में 1 कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कितना आया 4 आया है, 4 अभी भी आए। क्लियर, गुणनखंड मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आप दिमाग लगाइए तो मैंने कहां पर आपको पढ़ाया है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मैंने आपको कहीं पढ़ाया है। ठीक है, उससे बेहतर हो ही नहीं सकती भाई, उससे बेहतर नहीं हो सकती है, आप याद रखिए, मैंने आपको ऑफ पढ़ाया था। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये 2 की पावर कितना है 3 है, 2 की पावर कितना है 3 है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। 2 की पावर लिखेंगे, फिर 2 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 की पावर कहां तक चलना है, मुझे 3 तक चलना है। आइए फैक्टर निकाल लेते हैं, कितने फैक्टर हमारे बन रहे हैं। यहां पर मैं देखूंगा तो 1 मिलेगा, घात कितना है 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, यहां पर मैं देखूंगा कितना मिलेगा 4 मिलेगा, यहां पर मैं देखूंगा कितना मिलेगा आएगा। कितने हमारे साथी अब समझ पा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कितने अब साथी हमारे समझ पाए? देखिए मैंने जो फैक्टर निकाला था वही मिला है, जो निकाला था वही मिला है, जो निकाला था वही मिला, जो निकाला था वही मिला। तो कितने हो गए, 4 मिले हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टर है। आप सभी साथी बताएंगे क्लियर है, सभी हमारी साथियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए जल्दी बताएंगे जितने भी हमारे साथी हैं। आइए एक मैं फिर देता हूं, आप सभी लोग बताएंगे। चलिए 20 का गुणनखंड, गुणनखंड, चलिए आप सभी लोग लगाएंगे भाई। इसलिए मैंने कहा था कि भाई आपको करना है, जितने भी हमारे साथी नए हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, जाइए विभाजता का नियम जरूर देखिए, और पूरी क्लास पहले देखकर तब आइए यहाँ में। अरे प्रभु जी,
चलिए, कई लोग 4 बता रहे हैं, कई लोग 6 बता रहे हैं। आइए, यहाँ पर 20 का मैं देखता हूँ भाई, 20 का मैं करूँगा, तो 20 का मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा? 20 का फैक्टर निकाल लेता हूँ भाई सबसे पहले। 4 आएगा, 4 इंटू 5 करेंगे। क्या करेंगे? 4 इंटू 5 करेंगे। देखिए अब मैं फैक्टर कैसे निकाल रहा हूँ। साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं सर जी हो गया है, थोड़ा ध्यान से समझिए मैं क्या बताने वाला हूँ अब। ठीक है, वो ये करता रहूंगा भाई, जो हमारे ये बच्चे हैं ये करते रहेंगे, करते रहिए, आपको पेपर में पेपर खुद ही बना देगा आपको, ये करेंगे। अब ध्यान से समझिए, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। अब 2 की पावर 2 है, तो मैं यहाँ पर इसको देख 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 1 है। तो मुझे फैक्टर निकालना है, तो 2 पावर में मैं 1 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इंटू पावर में 1 जोड़ दूंगा, 2 हो जाएगा, कितना आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। कितने फैक्टर आ जाएंगे? 6 फैक्टर आ जाएंगे। कितने फैक्टर आ जाएंगे? 6 फैक्टर आ जाएंगे। साथी कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए, आप ये सोचिए हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, रिकॉर्डेड कर पाएंगे, रिकॉर्डेड समझ पाएंगे, कोई भी चीज आपको डाउट होगी तो पूछ नहीं सकते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूं, आपको दोनों क्लास मिक्स करके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आधी क्लास यहाँ पर चल पा रही है, आधी क्लास कहीं पर चलेगी, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप ये सोच रहे हैं तो कई कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। आइए अगला लेते हैं भाई। चलिए 30 का फैक्टर बताइए, गुणनखंड। गुणनखंड, चलिए 30 का गुणनखंड निकालिए आपसे लोग। तीस का गुणनखंड निकालिए। 30 का बता रहे हैं 8 आएगा। आइए देख लेते हैं भाई, 8 बता रही हैं, आइए देख लेते हैं। तो 6 इंटू 5 होगा, 6 पंचे 30 होता है, तो 2 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 3 होता है। तो आइए भाई यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे 30 का क्या मिलेगा? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो मैं यहाँ पर देखूंगा 2 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा? 8 फैक्टर आ जाएंगे, 8 फैक्टर आ जाएंगे। साथी नेट नहीं चल रहा तो मैं रिचार्ज कराऊं क्या? आप ये सोचिए मैं इतनी फ्री क्लास दे रहा हूं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्लास दे रहा हूं आपको, तो नेट चलाइए आप। क्लियर? अगर किसी भी हमारे साथी को दिक्कत होगी, किस साथी को दिक्कत है, तो यहाँ पर आपको फैक्टर बन सकता है। कैसे बन सकता है? आइए 30 का मैं निकाल देता हूँ भाई, 30 का मैं फैक्टर निकाल देता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं 30 को काटूंगा तो 1 10 आ जाएगा, 2 से मैं काटूंगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से मैं काटूंगा कितना? 1 आ जाएगा। ये तो गुणनखंड हो गए। अगर मैं इनका फैक्टर निकालता हूं भाई, इनका मैं फैक्टर निकालता हूं 30 का, तो 30 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। क्लियर? 30 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, फिर उसके बाद किससे कटेगा? उसके बाद आपका किससे कटेगा? यहाँ पर 6 से भी कटेगा। किससे भी कटेगा? 6 से भी कटेगा, फिर 5 से भी कटेगा, फिर 10 से भी कटेगा, फिर 15 से भी कटेगा। ठीक है, 15 से भी कटने वाला है, और किससे कटेगा? 30 से कटेगा। हम अपने आप में फैक्टर हैं, 30 के फैक्टर हैं, के गुणनखंड हैं, 30 के गुणनखंड हैं। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं ये? क्लियर? क्वेश्चन पर आए, सभी साथियों को क्लियर हुआ? क्वेश्चन पर शुरू करें। क्लियर हुआ सभी साथियों को? चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अब देखिए यूपी, देखिए कहां पूछा गया है, जो मैंने आपको समझाया कहां पूछा गया है। कह रहा है 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? यूपी पुलिस 13/12/2017 में आया हुआ है। कहां पूछा गया? 13/12/2017 में आया हुआ है। ठीक है, ईमानदारी से जाइएगा, इससे बाहर अगर चला गया तो बताइएगा। मैं कह रहा हूं इससे बाहर एग्जामिनर की औकात नहीं दे देगा। अब 60 का भी फैक्टर करना आना चाहिए। 60 का फैक्टर अगर आप करते हैं तो 60 का देखिए आप
एलसीएम थोड़ी लेते चलेंगे, 12 इंटू 5 होता है, और 12 को जब मैं तोड़ता हूं तो 4 इंटू 3 होता है, आपके लिए लिख रहा हूं। तो 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो मैं क्या करूंगा, पावर 1 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी हमारे साथी हैं, देखिए लगातार अगर हमारे साथ बने हैं, मैथ से जो डर लगती है मैं खत्म कर दूंगा, 100% गारंटी दे रहा हूं। मैथ का जादू मैं आपको दिखाऊंगा, मैथ क्या होती है, खत्म हो जाएगा भाई, डर खत्म हो जाएगा पूरी तरह। क्लियर सभी साथियों को? चलिए आइए, चलिए जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप फैक्टर भी बढ़ते जा रहे हैं। 250 में कितने विभाजक हैं? विभाजक का मतलब क्या कह रहा है, गुणनखंड। 250 में कितने विभाजक हैं? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं 250 में देखता हूं, 25 इंटू 10 देखता हूं, 25 इंटू 10 देखता हूं, ये देखना भी आना चाहिए। अब 250 में देखता हूं तो 25 इंटू 10 दिखना चाहिए। 250 का मतलब क्या होता है, 250 का मतलब होता है 25 इंटू 10, ये देखना आना चाहिए भाई। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, विभाजता का नियम पढ़ाया है। ठीक है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 5 की पावर हो गया 2 हो गया, 250 का मतलब 5 की पावर 2 हो गया। 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब 2 इंटू 5, ये तो हो गया। तो अगर हम 250 का निकालें, मैं आपके लिए लिख रहा हूं भाई, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। तो मैं इनका क्या करूंगा, पावर में ऐड कर दूंगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 8 आएगा। कई हमारे साथी 10 बता रहे हैं, 8 आएगा भाई। 10 राइट आंसर नहीं है, 8 आएगा। इसका मतलब नहीं कर पा रहे हैं। जहां भी नहीं समझ में आ रहा है आप तुरंत कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत रिपीट करूंगा, जहां भी आपको ना आ रहा हो। लेकिन आप सबकी एक फीस है, आपसे लोग ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को भी बताइए। ठीक है, ऐसी क्लास आपको से भी नहीं मिलेगी, ऐसी क्लास आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आइए लाजवाब क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़े। कंटेंट तगड़ा दिखाई दिया आपको। यूपी पुलिस एसआई 13/12/2017 का है। फिर गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है भाई। आइए मैं यहां पर देखता हूं कैसे मैं करूंगा, यहां पर ध्यान से समझिएगा। 105, सबसे पहले आपको गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, यहां पर ध्यान से समझिएगा कैसे आपको तोड़ना है। ध्यान से समझ, मुझे 5 दिखाई दे रहा, मैंने विभाजन नियम बताया था, 2 की पावर 5 मतलब 25 से भाग हो रही है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 5 से, इसको कट करता हूं। 5 से मैं देखूंगा, जब मैं कट करूंगा तो 5 ऐसे करूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक, क्लियर। देखिए यहाँ 5 दूनी 10, 5 समझ पा रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 50 25। यहां तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? फिर से मैं कर देता हूं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 50 25। क्लियर है? और अगर मैं इसको इस तरह ना करना चाहूं, ध्यान से समझिएगा, अब मैं क्या करूंगा समझिएगा। सबसे पहले मैं 25 ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, 25 मैंने ले लिया। आइए भाई ऐसे ही कर लेते हैं, कुछ साथियों को हमारी दिक्कत हो रही, आइए मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ले लेता हूँ 5, तो 5 दूनी
को बताऊंगी। आप बहुत ही पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हैं भाई, क्या बोलना चाहते हैं? आइए अब यहाँ पर देखिए 441 दिखाई दे रहा है। 441 का मतलब क्या होता है भाई? 441 का मतलब ये होता है 21 इंटू 21, 21 इंटू 21। तो मुझे क्या 21 में क्या दिखाई दे रहा है? 7 इंटू 3। यहां पर मैं देखूंगा 7 इंटू 3। अब यहां पर मैं अगर देखूं तो 105 का मैं देखूंगा तो 5 कितनी बार आया? 5 दो बार आया। 5 की पावर 2 इंटू 7 कितनी बार आया? 2 बार आया। इंटू 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। अब मुझे पूछ रहा है टोटल गुणनखंड निकालना है। तो 2 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 उत्तरी 27। कितना आ जाएगा? 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं हमारे सभी साथियों को समझ में आया है। अब मेरे स्थान पर मैं आप सबके होता सलाम सलाम वाले, ये क्या है भाई? आइए, ये करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा ध्यान से समझिएगा, मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। यहां पर मुझे कितना है? 1025। ध्यान से समझिएगा। अब जितने भी हमारे साथी हैं ध्यान से समझिएगा, मैं क्या करूंगा। मैं देख रहा हूं 25, संख्या 25 से भाग होगी। 5 की पावर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा तभी 25। 5 की पावर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा तभी तो 25 होगा। ठीक है, ध्यान समझो। 5 की पावर कितना होगा? 2 होगा तभी तो 25 होगा। अब मैं 5 से कट करूंगा इसको। 5 से मैं कट करूंगा। 25 चौका 100। कितना हुआ? 25 चौका 100 हुआ। 100 चला गया, 102 बचा। 25 चौका 100, 25 पंचे 125। 25 से करना 25, 25 से करना 25। अब 441 किसका होता है? 21 इंटू 21 का होता है। तो 21 में कितना आता है? 7 इंटू 3। 2 बार 7 आएगा, 2 बार 3 आएगा। तो मैं सीधा अब लिखूंगा क्या? 5 2 7 2 3 2। अब ये मैं ये नहीं करता चलूंगा। अब यहां मैं एक प्लस कर रहा हूं। 3 के 3, 3 दूनी 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं। क्लियर? कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? आगे चल के मैं इसको धीरे धीरे मैं सॉल्व कर दूंगा, छोटा करता चला जाऊंगा। अब मेरी बात समझिएगा। अभी तक गुणनखंड कह रहा था, अभी तक क्या कह रहा था? गुणनखंड कह रहा था। क्या अब इसमें सम नहीं आएंगे? विषम नहीं आए? विषम भी आएंगे, सम भी आए होंगे। तो आइए पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई। अब कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। अब ध्यान दें, अब पूरी तरह आप सबको ध्यान दे। फिर से गुणा, ये मतलब क्या है भाई? फिर से गुणा। ध्यान दें, अब आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए। जैसे मैं कहूं भैया 100 का गुणा निकालिए, निकालिए 100 का गुणनखंड, गुणनखंड 100 का। तो आप क्या करेंगे? यहां पर आप क्या करेंगे? आप क्या करने वाले? 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 होगा। 25 इंटू 4 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 25 इंटू 4 होगा। तो इसका मतलब 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर, यही तो होगा। इतने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 100 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? आइए, अब यहां पर हमसे पूछेगा क्या? गुणनखंड। तो गुणनखंड में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कितने गुणनखंड मिलेंगे हमें? 9 गुणनखंड मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9 गुणनखंड मिलेंगे। अगली बात ये आती है कि 9 गुणनखंड मिल रहे हैं। अब यही बात ये बनता है कि सम गुणनखंड कितने होंगे? क्या होंगे? सम गुणनखंड कितने होंगे? अगर मैं सम गुणनखंड निकालता हूं, कितने? सम गुणनखंड, ध्यान से समझिएगा। सम गुणनखंड कितने होंगे? सम गुणनखंड हमारे कितने होंगे? यहां पर, यहां पर सम है,
तो सम में हमें क्या करना है, सिर्फ घात उतना ही लेना है। सम में हमें क्या करना है, घात उतना ही ले लेना है जितना घात है 2। क्यों? क्योंकि जब हम जीरो लेते हैं, जब हम जीरो लेते हैं, ठीक है, जब हम जीरो लेते हैं तो एक मिलता है, वो होता है एक मिलता है तो विषम होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूंगा, 0 और 2 की पावर 1, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, तो ये हमारा सम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सम में घात उतना ही ले लेना है, याद रखे रहिएगा, सम में जो होगा घात उतना ही ले लेना है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्लस कर देंगे, क्योंकि एक प्लस जब करेंगे तो विषम मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर एक प्लस कर दूंगा, 2 में एक प्लस कर दूंगा, 3 आ जाएगा। कितने हमारे सम आ जाएंगे, सम आ जाएंगे। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? अब इसी में पूछ विषम गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ लेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में जाकर देख रहा हूं, यहां पर ये है, तो विषम में क्या करूंगा, 2 + 1 कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकल के क्या है, देखिए 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया है भाई, गुणनखंड कितने आ गए, 9 आ गए। तो हमारे सम कितने मिले इसमें से, 6। विषम कितने मिले, 3 मिले। टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। कितने हमारे साथी कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए और लेता हूं, उसका मैं थोड़ा सा और विस्तार करूंगा। क्लियर है? उसके बाद में क्वेश्चन भाई हल्के में नहीं है। यूपी पुलिस, अगर आप ये सोच रहे हैं बस बुक उठाकर करके चले गए तो आपका जाएगा, कुछ नहीं हो। क्लियर हुआ? आ जाइए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप सबको क्या निकालना है, 12 का निकालना है, 12 का गुणनखंड निकालना। चलिए 12 का गुणनखंड, गुणनखंड आइए 12 का, हमारे जितने भी बंदे, जितने भी 12 का निकालेंगे सबसे पहले। आइए 12 का मैं दिखाता हूं। 12 को मैं अगर करता हूं भाई, 12 को मैं तोड़ता हूं, 4 × 3 मिलेगा, 4 × 3 मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर कितना लिख सकता हूं, 2 की पावर कितना लिख सकता हूं भाई, 2 की पावर 2 × पावर 1 × 3 की पावर 1। अब जितने भी साथी हैं ध्यान से समझिएगा, क्यों मैंने इसको हटाया, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 100 हमारी बड़ी संख्या थी, उसका निकालने में आपको दिक्कत हो रही है। मैं यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सम क्या हुआ, विषम कैसे आया। ठीक है, आइए अब मैं किसको, इसको ऐसे लिखता हूं, 2 की पावर क्या, 0, 2 की पावर कितना, 1, फिर इंटू 3 कितना, 0, 3 की पावर कितना, 1। कितने हमारे साथी अभी तक ये पूरी तरह समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे। हमारे साथियों को समझ में आ गया है ये। अब यहां पर समझिए, जब मैं इनको करूंगा भाई, ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है, जब मैं इनको करता हूं, 0 होता है 1, तो 1 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा समझिएगा, अब यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, आइए अब मैं यहां सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करता हूं, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 3 के साथ, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, 1 के साथ 2 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 3 के साथ, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, अब हमारे जितने भी साथी हैं ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकालता हूं, गुणनखंड निकालता हूं, कुल गुणनखंड निकालेंगे तो 2 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा,
फिर एक में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया भाई, 6 आ गया। टोटल हमारे पास कितना हो गया, क्लियर। टोटल हमारे पास कितना हो गया, 6 गुणनखंड हो गया। अब आइए 12 का निकाल लेते हैं भाई, 12 का देख लेते हैं। 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, काटेगा, ठीक है। 6 तो काटेगा ही काटेगा, और कोई काटेगा नहीं काटेगा, 12 काटेगा। देखिए 6 गुणनखंड निकल गए, 6 गुणनखंड निकल गए। क्लियर हमारे सभी साथियों को, मैंने 6 गुणनखंड भी निकाल दिया, 6 आपके आए हैं। अब यहां पर देखिए सम कितने आ रहे हैं, विषम कितने आ रहे हैं, ये बात बनती है। सम कितने आ रहे हैं, विषम कितने आ रहे हैं। सम देखिए यहां पर बने कितने आपके, ये विषम है भाई, ये क्या है, विषम है। और ये सम कितने बने, सम हमारे 2 बने, ये हमारे 2 बने हैं। अब आइए सम वाले को मैंने क्या बताया था, पहले विषम निकालते हैं भाई, विषम निकालते हैं भाई। अगर मैं विषम हूं, साथी ध्यान से समझिएगा, विषम निकालता हूं तो मैंने क्या बताया था। अब मेरे हमारे सभी साथी बताएंगे विषम मैंने निकालता हूं तो मैं क्या बताया था मैं आपको। विषम में निकालता हूं तो विषम को उठा लूंगा, यहां पर क्या करूंगा, घात 1 है तो 1 प्लस 1 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 हमारे समाये, 2 हमारे समाये। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं करता है भाई, ये कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, कोई नहीं करता है। आइए सम निकालेंगे। अगर मैं सम निकालता हूं भाई, सम निकालता हूं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 2 ऐसे ही रख दीजिए। मैंने यही बताया था सम निकालने के लिए 2 ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है। आइए मैंने कुछ गलत किया क्या यार, यार भाई रुक जाओ 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 रुक जाओ। हमारे कई साथी बोल भी नहीं रहे हैं। 2 की पावर यहाँ पर, अरे यार ध्यान से फिर से समझिएगा भाई, वही तो मैं देख रहा हूं, आ ही नहीं रहा है भाई। यहाँ 2 की पावर 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कितना, 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये बनेगा। यहां पर देखिए 1 मिला, यहां पर देखिए कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यहां पर देखिए कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि मुझे 2 की पावर 2 तक जाना ही पड़ेगा, 2 की पावर 2 तक मुझे जाना पड़ेगा, सबको आता है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, सबको आता है, कोई बात नहीं, आ रहा है कोई दिक्कत ही नहीं भाई आपको, आपका निकल जाएगा फिर। अब यहां पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 मिलेगा, फिर 3 के साथ करेंगे 3 मिलेगा, ठीक। आइए अब यहां पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के 1 के साथ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, सॉरी 6 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 6 के साथ, तो यहां पर 6 मिलेगा, क्लियर। आइए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 4 मिलेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 12, तो 12 तो कितना मिला, 2 2 4, कितना मिला, 4 मिल गया, कितना मिला, 4 मिला। थोड़ा क्लियर। आइए अब यहां पर हम किसकी बात करते हैं, सम की बात करते हैं, सम की बात करते हैं। तो विषम हमारे 2 मिले हैं, सम हमारे 4 मिले हैं, ठीक है। अब सम की बात करते हैं तो 2 हम वैसे लिख देंगे 2, और यहां पर इंटू कितना है, इंटू 3 की पावर में 1 जोड़ देंगे, 3 की पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2, 2 दूना 4, 4 आपके सम हो चुके हैं, 4 आपके सम हो चुके हैं, क्लियर, 4 आपके सम हो चुके हैं। आइए विषम देखते हैं भाई, विषम देखते हैं, विषम वाले में देखते हैं कितने विषम गुणनखंड आते हैं। आएगा 1 प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिद्ध हो गया, सिद्ध है सभी साथियों को, क्लियर हुआ। इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता है, मैं कह रहा हूं भाई इससे बेहतर मिलेगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, इससे बेहतर नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, फिर मैं क्वेश्चन कराऊं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा हो तो फिर से बता दीजिए। अरे प्रभु जी, अरे प्रभु परमात्मा, आप ये सोचिए यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं यहां से चलाऊं, मैंने 2 एग्जांपल लिया। अरे परमात्मा आप ये सोचिए, प्रभु
मैं अब यहां से फिर मैं उतना टाइम बर्बाद करूंगा? आप फिर से दोबारा क्लास रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है? दोबारा क्लास रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर आते हैं भाई। इतना टाइम थोड़ी है कि हम यहाँ पर आपको इतना समझाते रहेंगे। खुद सोचिए भाई, कहां तक भाई 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, मैं समझा ही रहा हूं कॉन्सेप्ट, आप क्लास खुद से रिपीट करके देख लीजिएगा। आइए, 4400 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यूपी पुलिस एसआई 2028 11 2021 में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं। अच्छा, मैं 441 को लिखता हूं भाई, 400 अगर मैं 41 को लिखता हूं, 441 इंटू 100 करूंगा तो ये हमारा काम बन जाएगा। सभी साथी बोलेंगे हमारा काम बन जाएगा, तभी तो आएगा 441 100। 441 में मैं क्या लिख देखता हूं भाई, 100 में क्या देखता हूं, 5 की पावर 2 देखता हूं इंटू 4। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या करने, 2 की पावर क्या करूंगा भाई, 2 की पावर क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। अभी हम 21 41 का निकाले थे, तो 7 की पावर 2 कर देंगे इंटू 3 की पावर 2 कर देंगे। कितने हमारे साथी क्लियर है? अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है, गुणनखंडों की संख्या कह रहा है, तो यहां पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकानवे 9 त्रिक 27 27 तिया 81। 81 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे साथी समझ पाए, वो 100% क्लियर कर देंगे, 100% मार देंगे भाई। ढूंढने से भी मिलेगा, एक एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देखिए, जो भी हमारे साथी अब जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं भाई, वो जब तक आप पूरी क्लास आएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। हवा हवाई में तैयारी करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। आइए यहां पर देखिए, गुणनखंडों की संख्या ही पूछ रहा है, यूपी पुलिस एसआई 27/11/2021 में आया है। और ऐसा नहीं मैंने क्वेश्चन अपने आप से लिया है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितने भी हैं क्वेश्चन सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है भाई, क्या दिखाई दे रहा है, 5 क्या है। अगर मैं इनको देखता हूं भाई, 16 10 को कैसे तोड़ा जाएगा, 10 मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब 10 हमारा कब बनता है, 5 इंटू 2 बनता है। अगर मैं 5 इंटू 2 करता हूं तो 10 तो निकल ही जाएगा, 5 की पावर 1 2 की पावर 1, 10 तो निकल गया, बचेगा इतना, बचेगा इतना बचेगा। ध्यान से तोड़िए, मैं कैसे तोड़ भी रहा हूं ये भी देखिए। तो 7 से मैं कट करता हूं, 7 से कट हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 देखिए 7 से मैं कट करता हूं तो 1 पावर हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 14 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 3 21 23 बचेगा। क्या 23 किसी से कटता है, क्या 23 किसी से कटता है, नहीं कटता है। तो ये आपका अपना फैक्टर हो जाएगा भाई, अपना फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं करूंगा, मुझे गुणनखंड पूछ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 8 8 दूनी 16। अब सोचिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यूपीएसआई कोई भी एसआई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो फटाफट। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, आपको परफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मार्ग दिशा में जाना पड़ेगा। यहां पर भी 12 12। अब इसको देखिए, फैक्टर तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी भाई, फैक्टर तोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। कई हमारे साथी को फैक्टर तोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, और आपका एक भाई, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप भी साथियों को बताइए। ठीक है, भटके ना वो। देखिए कहां पूछा गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल, देखिए इतना टफ तो ये नहीं पूछा गया भाई, एसआई का नहीं आया, जितना टफ आपका कांस्टेबल का आ गया 2018 का पेपर। आइए 12, ये यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर मुझे 8 से भाग होने वाला दिखाई दे रहा है, 8 से भाग, तो मैं 8 लिख लूंगा इनटू, ध्यान मुझे, अब मैं 8 से कट करता हूं, 8 एक कम 8 40 हो गया, 8 पन 40 हो गया। समझ पा रहे हैं, यहां ध्यान से देखिए, कम 8 42 हो गया, 8 पन 40 हो गया, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं मेरी बात?
8 एकम 8 बचा 4, 8 45 हो गया, 40 बचा 2, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 बचा कितना? अब यहां पर 3 हो गया 48, 8 छंग 48, 8 छंग 48। अब इनको फिर तोड़ने वाले हैं, इनको भी तोड़ने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 4 से भी कट, किससे कट हो जा रहा है? 4 से भी कट हो जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो 8 इंटू 4, ध्यान से समझिएगा। अभी 4 से मैं कट करता हूं, 4 3 12, बचेगा कितना? 12, 12 3 बचा, 12 3 हो गया 33, चरवटे 32, चरवटे 32, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अभी भी 4 से कट हो जा रहा है भाई, अभी भी 4 से कट हो रहा है। तो 8 इंटू 4, 4 से मैं कट करूंगा, चरवट 32, 4 9 36, 4 9 36, 36 बचे 4 छंग 24। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर हुआ? आइए करते हैं। तो मैं यहां पर तोड़ता हूं, 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से कट करता हूं, 4 एकम 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब 2 इंटू 7 कर दूंगा, 2 इंटू 7 कर दूंगा, 4 से मैं कट करता हूं, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा यार। ओहो, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो 8 3, 8 3 24, 8 3 24। तो यहां पर मैं करूंगा तो 2 2 4, 4 2 2 4, यहां पर क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3, 3 2 6,12 आ गया है। और यहाँ पर देखेंगे 3 की पावर कितना आ गया? 3 की पावर 1 आ गया। तो यहाँ पर मुझे गुणनखंड निकालना है, 13 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 13 इंटू 2 करेंगे 26 आ जाएगा। 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहां पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या 840 का गुणनखंडों की कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़कर कितनी है? यूपीपी हेड ऑपरेटर 2018 का आया हुआ है। हेड ऑपरेटर 2018 का आया हुआ है। आइए देख लेते भाई कितना है इसका। 21 इंटू 4 करते हैं भाई। क्या करते हैं? 21 इंटू 4 करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 10 निकाल देता हूं, 21 इंटू 4 करता हूं तो 84 हो जाएगा। 21 इंटू 4 करूंगा 84 हो जाएगा। अभी भी 10 बचा है तो मैं क्या करूंगा? 2 इंटू कर दूंगा। अब मैं देखूंगा 21 में तो 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मुझसे क्या कह रहा है? गुणनखंड। तो हो जाएगा कितना? 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। कितने गुणनखंड हो गए? 32 हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 32 हो गए भाई। कितने गुणनखंड हो? 32 हो चुके हैं। और आपसे क्या कह रहा है? आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब किसको छोड़ दें? एक को छोड़ और 840 को छोड़ दें, मतलब दो संख्याओं को छोड़ दें। दो संख्या को हम छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 31 नहीं आएगा प्रभु जी, 31 नहीं आएगा, 32 आएगा, 30 आएगा। ध्यान ध्यान से देखो, एक
और स्वयं को छोड़ दे, एक छोड़ दिया जाए और स्वयं को छोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तुक्का मत मारिए भाई, तुक्का मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। आइए, तुक्केबाजों की कमी नहीं है भाई। आइए, कह रहा है ऐसे गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं, ऐसे गुणनखंड हैं भाई। कितने गुणनखंड हैं? तो भाई 10 इंटू 5 6, 5 इंटू 7, ये तो हो जाएगा। 6 पंचे 30, 7 त्रिक 21। यार ये तो ज्यादा हो रहे हैं भाई, हमारे में तो आ रहा है 2100 आ रहा है भाई। आप में क्या आ रहा है भाई गुणनखंड? कहां से 100 आएगा भाई? अरे प्रभु जी 110, प्रभु परमात्मा, मेरे प्रभु परमात्मा, कैसे आ रहे हैं भाई 110? कैसे आ रहे हैं मुझे बता दीजिए आप सभी लोग, कहां आ रहे हैं, कहां से ला रहे हैं भाई? भाई जितने लोग अभी हमें बताए हैं, अंसार, कीर्ति और आरव और चंदन वर्मा, जितने भी हमारे साथी अभी तक बताए हैं, मुझे बता दीजिए कहां से आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिए। चलिए मुझे बता दीजिए आप सभी लोग। तुक्केबाजों की कमी नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, तुक्केबाजों की कमी नहीं है। भाई मैं नहीं बता सकता हूँ क्लास कब तक चलेगी, जब क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा क्लास समाप्त हो जाएगी। अगर मैं इसको देखता हूं भाई विषम, विषम सम निकाल लेता हूं। अगर मैं विषम निकालता हूं, देख विषम निकाल लेता हूं। अगर मैं विषम देखता हूं भाई, हो सकता है कि हमारे टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई हो, तो अगर मैं विषम निकालता हूं तो 6 इंटू 5 इंटू 7, 6 पंचे 30, 7 त्रिक 21। आइए अभी ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। अगर मैं सम निकालता हूं तो 9 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 21 21 हो जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 9 9 दूनी 18, ये आ रहा है। नहीं, हमें लगता है भैया विषम ही पूछा है, हमें लगता है विषम ही पूछा है, हमें लगता है विषम ही पूछा है भाई। यहाँ पर आप सही कर लीजिएंगे, कितने गुणनखंड विषम है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, विषम के होंगे, विषम ही पूछा गया है। होगा सॉरी, गलती से हो गया, क्या करे भाई, शोक मनाएं क्या हम यहाँ पर बैठकर? गलती से हो गया तो कितनी गलतियां करेंगे आप सभी लोग, बच्चे लगे हैं क्या? 3 महीने बाद पेपर है, गलती करते रहिए, बैठे रहिए, मेरा क्या जाता है। आइए भाई 1800 का निकालते भाई। अगर 1800 का हम करते हैं तो सबसे पहले 3 की पावर 18 को मैं तोड़ता हूं भाई, सबसे पहले 18 को, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर, ध्यान समझिएगा, 2 की पावर, सर आप ही का था भाई मेरा जी, आप ही का था क्या मेरा? पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे लोग। 9, मैं इसको 9 सॉरी 18, 18 इंटू 100 करूंगा तो हो जाएगा मेरा 2 की पावर 2। आई, यहां से आपसे कह रहा है सम गुणनखंड निकालना है, 2 हम वैसे लिख देंगे, 3 वैसे लिख देंगे भाई, 3 वैसे लिखेंगे, इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का
3 दूनी 6 हमारे में। आपके कितने आ रहे हैं भाई? अरे ओहो, हम ही से मिस्टेक हुआ प्रभु जी, हम ही से। यहाँ 5 की पावर 2 होगा तभी तो होगा। तो भैया 3 दो 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 वैसे लिख देंगे इसका सम का। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे भाई, तो 3 आ जाएगा। यहाँ भी 3 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 9 तारीख 27, 27 राइट आपका आंसर हो जाएगा। 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हमारे साथ साथियों? क्लियर है? आइए, जबरदस्त क्वेश्चन है, निकलवा ले रहा है आपसे, विषम भी निकलवा ले रहा है। आइए देख लेते भाई। अगर मैं इसको तोड़ता हूं 12 इंटू 10 करता हूं, देखिए तोड़ने में आसानी होगा आपको, ठीक है, तोड़ने में आसानी होता। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो 6 इंटू 2 होता है, या मैं इसको तोड़ लेता हूं 4 इंटू 3 होता है। क्या तोड़ लेता हूं? 4 इंटू 3 होगा, और यहां पर मैं तोड़ूंगा तो 5 इंटू 2 होगा। अब मैं देखूंगा 2 की पावर कितना हो रहा है। 120 में 2 की पावर कितना हो रहा है? 120 की अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर कितना हो रहा है? 2 की पावर कितना हो रहा है? 2 की पावर भाई हो गया 3 इंटू 3 की पावर कितना हो गया? 1, और 5 की पावर कितना हो गया? 1। क्लियर? कितने हमारे साथी यहाँ पर समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे हमारे साथी यहाँ पर समझ पाए हैं? कितने हमारे प्रभु जी समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे। आइए, आपसे विषम तथा सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? आइए भैया, मुझे पहले विषम में निकालता हूँ, विषम ही निकाल लेता हूँ भाई, विषम ही क्योंकि पहले विषम ही दिया गया है, विषम ही निकाल लेता हूँ। आइए, विषम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। 4 आगे मिलेगा, 4 एक ही ऑप्शन में है और निकाली गई है, लेकिन आइए पूरा ही निकाल लेते हैं भाई, कॉन्सेप्ट पूरा ही निकाल लेते हैं। सम निकालेंगे, सम निकालेंगे भैया, सम 3 वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, इंटू 2 करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखिए दोनों ऑप्शन में दिए हैं, दोनों ऑप्शन में दिए हैं। देखिए कई साथी हमारे कई कई की भीड़ लगा दिए। पहला क्या पूछ रहा है भाई? यहाँ पर देखो ऐसे मारेंगे आप, वहां पर वो मार्कशीट है, गोला भरना है, गोला। अगर एक बिंदी लग गई तो आप गड़बड़, पूरी तरह हिल जाएंगे आप, ठीक है। क्या पूछा है? विषम पहले पूछ रहा है, विषम और सम पूछ रहा है। तो यहाँ विषम नहीं, ये सम का आया है, के बाजू ये सम का आया है, ये होगा तीसरा आपका राइट आंसर होगा, तीसरा आपका राइट आंसर होगा। और जितने भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर आपको ये क्लास का पीडीएफ मिलता रहेगा। और क्लास कैसे लगी है, क्लास पढ़कर से लगी, और अपने साथियों को बताइए। मैं कहता हूँ बार बार आपसे लोग स्टेटस वगैरह लगाया करिए, और जितने भी हो सकता है उतना आप सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है। आपके रिश्तेदार जो भी, मतलब जो भी हैं आपके, जहां भी हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपसे लोग प्रयास करिए, ठीक है। आप नहीं जानते हैं कि मैं किस तरह आपको क्लास दे, ठीक है। तो आपसे लोग भी थोड़ा सा जोर भरिए, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब आपसे लोग सबसे करवाइए, और ज्यादा से जुड़ने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।